अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और जहाँ रहे खुश रहें, इंजॉय करें अपनी लाइफ को, मज़े में रहें, मेरी दुआ है। और मैं जा रही थी विलेज लाइफ इंजॉय करने, मतलब एक शादी थी जिसको मैंने जाके अटेंड करना था अपनी मदर के साथ में यहाँ पे। और फुल ऑन वाइब्स, विलेज वाइब्स यहाँ पे मुझे मिल रही थी और इतना मुझे मज़ा आया। इतना अच्छा पुरसुकून माहौल वहाँ का और ठंडा ठंडा ऐसे ना, रास्ते में जैसे आपको नज़र आती है ना कच्ची कच्ची बस्तियाँ, बहुत खूबसूरत लगता है। और मुझे याद है शायद मैंने बहुत बचपन में कभी विलेज शादी में गई थी विलेज की, और काफ़ी टाइम हो गया, मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कभी गांव की शादी इंजॉय की है या नहीं। और पाकिस्तान की शादियाँ हों और गांव की शादियाँ ख़ुसूसी ये तो बहुत ही अच्छी होती हैं और बिल्कुल सादा सी ज़िंदगी होती है, कोई बनावट नहीं होती है उसमें। और ये सुबह सुबह का टाइम था, तकरीबन यहाँ पे हो चुके थे हम लोगों को 10-11 बजे का टाइम था। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे शादी हॉल में और बस बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मैंने तो लाइट सा अपना ड्रेस बस वेयर किया, लेकिन खैर काफ़ी इंजॉय किया। यहाँ पे बारात आ गई थी। यहाँ पे बारात को वेलकम करने के लिए सब खड़े हो गए थे, सब लेडीज़ बाहर आ गई थी और बच्चे स्पेशली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। यहाँ पर अक्सर हमने मूवीज़ में देखा होता है, जब पैसे फेंकते हैं ना तो गांव के बच्चे इस तरीके से पीछे दौड़ते हैं पैसे उठाने के लिए। तो यहाँ पे ना मैंने रियल में ऐसा देखा और काफ़ी टाइम बाद इस तरह से कुछ मैंने देखा ना, तो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपको एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए लाइफ में, एक्सपीरियंस लेना चाहिए डिफरेंट चीज़ों का, डिफरेंट माहौल आपको लाजमी लाजमी इंजॉय करने चाहिए। और अम्मी की वजह से शादी में मेरा जाना हुआ। एक दिन पहले जिस तरह से हॉस्पिटल गई थी, अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग देखा है उसमें आप लोगों को पता होगा मेरी मदर की तबीयत ख़राब थी, तो उनके साथ फिर मैंने कहा कि मैं लाजमी जाऊंगी क्योंकि सफ़र भी अच्छा खासा है और जब वो वहाँ पे जाएंगी तो उस तरीके से केयर नहीं कर पाएंगी अपनी, तो मैं उनकी केयर करने के लिए साथ में चली गई। मैंने कहा चले मैं भी इंजॉय भी कर लूँगी। और यहाँ पे ब्राइडल आ गई थी माशाल्लाह माशाल्लाह, उसका निकाह वगैरह हो गया था और खाना वगैरह भी खा लिया था। और बस ये जो था खाना, मैंने उसकी थोड़ा सा क्लिप लिया, बाकी मैंने खाने का क्लिप नहीं लिया क्योंकि वो बहुत दूर था और इस तरीके से लेडीज़ का फेस लेना भी सही नहीं होता। और अल्लाह ताला इस लड़की के नसीब अच्छा करें, इसको आने वाली ज़िंदगी में खुशियाँ अता करें। और बस हम लोगों ने खाना खाया और फ़ौरन से निकलने वाली की, क्योंकि रास्ते में जो सफ़र है ना वो बहुत ज़्यादा डेंजरस था और सिंगल रोड था, आना जाना उसी रोड से था। तो काफ़ी ज़्यादा रास्ते में पहले भी हमें जाते हुए भी मुश्किल हुई, स्ट्रक हो गए थे हम रास्ते में एक दो जगह पे, क्योंकि वहाँ पे फसल की कटाई हो रही थी और ट्रक वगैरह फंसे हुए थे। तो रात पे भी हमने कहा शायद ऐसा कोई मसला ना हो। यहाँ पे मैं अपनी अम्मी को कह रही थी कि आप दुपट्टा चेंज कर लें, उनका दुपट्टा इतना हैवी था, कपड़े में साथ लेकर आई थी। मैंने सोचा था ब्राइडल रूम में चेंज करा लूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला, इसलिए हम लोगों ने अर्ली अर्ली निकलने की शाम से पहले पहले। फिर हम लोगों ने वापसी पे नानों के घर भी जाना था। नानों के घर हम लोग आ गए थे वापसी पर, नानों से मैंने मिलना था, इतने टाइम बाद मैं नानों से मिलने जा रही थी। पहले जब लास्ट टाइम आई थी ना मैं इस्लामाबाद से मुल्तान, तो तब मिलने आई थी। फिर अब ईद पे भी नहीं आ पाई थी मैं, ईद पे काफ़ी तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी। तैयार हुए मैं वहाँ रुक गई थी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। आप लोगों ने अगर ईद वाले मेरे व्लॉग्स देखे हैं ना जिन्होंने, उनको पता ही होगा मेरे व्लॉग्स इस तरीके से होते हैं। मेरी डेली रूटीन वाइज जो लोग मुझे शुरू से देखते आ रहे हैं उनको मेरी रूटीन का पता है और सब चीज़ पता है। तो आप लोग पिछले व्लॉग्स देखेंगे ना, आप लोगों को फिर आइडिया होगा, जो न्यू हैं उनको पता चलेगा किस तरीके से मैं यहाँ आई इस्लामाबाद से मुल्तान ईद करने के लिए, फिर मुल्तान से ससुराल गई, फिर ससुराल से वापस आई। तो मेरे व्लॉग्स इस तरह से रिलेट करते हैं एक व्लॉग दूसरे व्लॉग के साथ। और मैंने इसका दिल 5 ऑन के अच्छा गुड, ऐसा बंद भी हो जाता है। सही है, बहुत प्यारा है ये, इसका डायरेक्ट यहाँ बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा है। इसमें तो ज़ारा भी सो सकती है, ज़ारा भी तो डॉल है छोटी सी। और यहाँ पे मेरे मामू की बेटी छोटी सी है, ये मुझे अपना डॉल हाउस दिखाने के लिए आई थी
और बहुत ही बच्चों की ना छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चे दूसरों को कहते हैं हमारी चीज़ें देखें। और मैं भी जब बचपन में अपनी कोई शॉपिंग करके आती थी ना, ख़ुसूसन कपड़े, तो मैं बार बार उनको उठा के सबको दिखाती थी। ईद वाले दिन, ईद से पहले ना उसको पहनने की एक्साइटमेंट मुझे बहुत ज़्यादा होती थी। सबको उठा उठा के दिखाना बार बार, और बार बार अलमारी खोल के जाके देखना उस ड्रेस को। तो ये बच्चों की ना हैबिट होती है, ये मैंने दूसरे बच्चों में भी देखी है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अभी आज मैं जा रही हूँ इस्लामाबाद वापस इंशाल्लाह, और फैमिली भी साथ जा, सिस्टर, जीजू, भाई सब जा रहे हैं, सारी फैमिली साथ जा रही है। और अभी मैंने अपना व्लॉग मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ हेलो भाई कर लेते हैं, व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। इंशाल्लाह हमारा जिस तरह से सफ़र है 6 से 7 घंटे का, तो दोपहर तक ही हम लोग पहुँचेंगे। पैकिंग वगैरह मैंने कर ली है, बस अभी चलते हैं और बाकी सारा सामान समेटते हैं। इतने दिनों बाद घर जा रही हूँ तो थोड़ी एक्साइटमेंट भी हो रही है जाने की। बाकी सब घर वाले भी साथ जा रहे हैं, जीजू, अम्मी, भाई सब साथ जा रहे हैं। तो अभी बस टाइम है 6:30 का। और हाँ, उससे पहले आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हम लोगों का अचानक ही प्लान बना लेट नाइट, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि सुबह अर्ली निकल जाएंगे, दिन का सफ़र करेंगे। वरना हमने अक्सर, मैंने फैमिली के साथ ज़्यादा सफ़र किया है तो वो नाइट में किया है इस्लामाबाद ख़ुसूसी आने के लिए। अगर ये जो लोग अकेले आए हैं तो इन्होंने दिन में सफ़र किया, वरना मेरे साथ रात का ही सफ़र हुआ। तो मैंने और सब ने डिसाइड ये किया कि सुबह अर्ली निकलेंगे, ठंडे टाइम। और मज़े की बात ये कि मौसम इतना अच्छा था, रास्ते में ठंडी हवा चल रही थी, हम लोगों ने AC भी ऑफ़ कर दिया था। 29 रोज़े को हम लोग गए थे मुल्तान, और फिर उसके बाद ईद गुज़री और ईद की चंद छुट्टियां रेहान के साथ गुज़री और रेहान आ गए थे जैसे वापस। उसके बाद तकरीबन मैं इतने दिन रही और इतनी मुझे एक्साइटमेंट थी घर जाने की अभी, और सब साथ जा रहे थे, वो भी अच्छा था, सबके साथ ज़्यादा इंजॉय होता जा रहा था। लेकिन ये था कि मैं पूरे 1 माह ही होने वाला था, मुझे 1 मंथ बाद मैं अपने घर वापस जा रही थी। और मौसम भी इतना खुशगवार, और ये वाला जो सफ़र है ना, मैंने बहुत इंजॉय किया है और पता भी नहीं चला, सफ़र इतनी जल्दी गुजर गया। जैसे ही हम लोग मुल्तान से निकले हैं और मोटरवे पे गए हैं ना, उसके बाद मुझे इतना स्मूथली हम लोग गए, हमें पता ही नहीं चला, इतना अर्ली हम लोग पहुंच गए। और तकरीबन हम लोग पहुंच गए थे। वहाँ से निकलते हमें घर से 8 बजे का टाइम हो गया था। और 8, क्योंकि 6:30 बजे तक हम लोगों ने पैकिंग की, चीज़ें समेटी, और 8 बजे राइट टाइम हम लोग वहाँ से निकले। और यहाँ पे हम लोग इस्लामाबाद पहुँच गए थे पूरे 2 बजे। और यहाँ पे हम लोगों ने रुक के चाय एंजॉय की, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा मौसम और ठंडी हवा, रास्ते में बादल और कहीं धूप, बिल्कुल हल्की धूप। और फिर इस तरीके से ना मज़ा ज़्यादा, इंजॉय ज़्यादा इंसान करता है जब फैमिली भी साथ हो और इस तरह से मौसम हो ना। मुझे तो ट्रैवल करना बहुत पसंद है, और बस मेरी तबीयत ख़राब ना हो, क्योंकि रास्ते में अक्सर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी हम लोग थोड़ी देर रुके हैं यहाँ पर, तकरीबन आधे से ज़्यादा सफ़र कर लिया है। और हालत चेक करें इनकी, ये सो के आए हैं आधे रास्ते में ये लोग। और अभी मैं भी बस सोई हुई थी, उठाया मुझे, थोड़ी देर रुके हैं हम लोग यहाँ पर। पीछे इतना ज़्यादा अच्छा मौसम और ठंडी हवा में इंजॉय करते आए हैं। और यहाँ पे जैसे हम लोग रुके, इतनी ज़्यादा गर्म हवा चल रही थी। आशा तो मुझे तो नज़र नहीं आ रहे, वे कच्चे हैं ना, ये बहुत छोटे हैं। लीची है, हाँ, तोड़ो इसको, नीचे दूसरी भी उतार दो मुझे। ये देखो, तोड़ो। लीची समझ के मैंने इसको तोड़वाया, लेकिन ये कोई और चीज़ थी, इससे मेरे हाथ भी गंदे हो गए, वाइट से कोई लिक्विड नहीं करा था। फिर मैंने जाके हैंड वॉश किए, वरना ना ये चीज़ें जलन कर देती हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये क्या चीज़ है, अगर आप लोगों को इसके बारे में पता है तो, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है। जाओ इस झूले में जाके बैठ जाओ और स्लाइड ले लो भी नहीं, जाओ फ्रेश हो जाओगी, झूले लेके आओ अच्छे बच्चों की तरह। गुड गर्ल। और गरम भी बहुत होगा इसलिए बिठाया मैंने तुम्हें, मुझे पता था ये गरम है। लंच नहीं हम लोगों ने रास्ते से ले लिए थे, और सबका ही टाइम हो गया था। इस वक्त सभी नाश्ता कर लेते, सबको ही शिद्दत की भूख लगी हुई थी।
बस 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 बहुत है। पीनी है तुमने? खाना खाने के बाद तो सबको गर्मी लगने लग गई और मौसम भी काफ़ी यहाँ पे गर्म था। जैसे पीछे हम लोगों ने इतनी ठंडी हवा और इतना मज़ा एंजॉय किया ना, तो आगे काफ़ी गर्मी थी यहाँ पे, फिर एसी ऑन कर लिया था और बस सीधा हम लोग जाके पहुँचे कलर का हार। और यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट किया, बस हल्की फुल्की भूख लग गई थी फिर से सबको, और सबने फिर एंजॉय किया। यहाँ पे रोल वगैरह खाए, स्नैक्स खाए, और यहाँ पे देखें यहाँ का वेदर फिर भी अच्छा था। और यहाँ के पहाड़ देखिए कितने खुशगवार मौसम यहाँ पे है, और यहाँ के ना हरे भरे पहाड़ों की वजह से ना बड़ा ही अच्छा लगता है। ये वाला रेस्ट एरिया मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बस थोड़ी देर यहाँ पे रुकने के बाद फिर हम लोग फटाफट स्पीड पकड़ी और सीधा हम लोग पहुँचे घर, और इस्लामाबाद हम लोग एंटर हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र गुजरा। होपफुली गाइस आज की वीडियो मेरी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। और यहाँ पे हम लोग मोटरवे से उतर रहे थे, और मेरी कोशिश होती है मैं अपनी लाइफ का हर मोमेंट, हर खुशी, हर सुख दुख आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप लोग भी मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, और जो चैनल पे न्यू है उनको वेलकम हो गया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। यहाँ पे करी मैं वीडियो को एंड, हम लोग पहुँच गए थे घर, सामान वगैरह रखा और बस रेस्ट किया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।